बन के रहमत ये फिर छा गया, कैसे तुझसे करूं सामना, गिर रहा हूँ जरा थामना, खाली दामन। तालियों से हमेशा इन होते थे क्या? सिर्फ आपकी तालियां ही बजी हैं। आहिस्ते से आदत रोज़ा लग रहा है मेरा ख्याल है नाज़रीन को, हाज़रीन को। जनाब आली, लोड शेडिंग हज़ार नेमत है, ये हमारे आज के डेक्लेमेशन कॉन्टेस्ट का या हमारे इस जाविया सेगमेंट का मौजू है। ह्यूमरस डेक्लेमेशन है और हमारी आज की जो पहली मुकर्ररा है लियाकत नेशनल मेडिकल कॉलेज से आपका ताल्लुक। फ़िज़ा कमर, काउंटर यहाँ पर दे दीजिएगा प्लीज़। और फ़िज़ा रूल्स रेगुलेशन आपको सब पता है। दूसरा राउंड है ये, यानी कि ये आज के सारे मुकर्रीन वो हैं जो इससे पहले अपने अपने मुकाबले जीत चुके हैं। अब आज इनमें से मज़ीद कुछ लोग आगे जाएंगे और कुछ लोग वापस जाएंगे। फ़िज़ा, आपका वक्त शुरू होता है अब। जनाबे वाला, कल रात बजे थे 4 और लोड शेडिंग का था वक्त। लाइट चली गई, ऐसे में छा गया गुप अंधेरा और फिर एक शख्स के दिल में जागा एक एहसास गहरा। उसने मौके का फ़ायदा उठाया और चुपचाप उसके कमरे में आया। जनाबे वाला, वो कमरे में अकेली थी, ना पास कोई सहेली थी। हसीन खूबसूरत जेवर में वो बहुत खूबसूरत लग रही थी। जनाबे वाला, उसने इधर देखा, फिर उधर देखा, एक कदम आगे बढ़ाया, फिर इधर देखा, फिर उधर देखा और एक कदम आगे बढ़ाया। जनाबे वाला धीरे धीरे उसके पास गया, उसको छुआ और जनाबे वाला उसको छूते ही वो हसीन और जमील जेवरात। अरे बाबा, आप क्या सोच रहे हैं? वो कोई हसीना नहीं, अरे वो तो हसीनो जमील जेवरात से भरी तिजोरी जिसे वो चोर चुरा कर भाग जाता है और फिर मैं ये कहने पर मजबूर हो जाती हूँ कि हाँ भाई, नेमत है, ये लोड शेडिंग नेमत है। चोरों के लिए, डाकुओं के लिए, वडेरों के लिए, लुटेरों के लिए। अब वो चोर डाकू किसी गली कुचे के हों या फिर ऐवानों के लिए, नेमत तो दोनों के लिए ही है। जनाबे वाला, लोड शेडिंग सिर्फ बिजली की नहीं, पानी, गैस, सीएनजी और पेट्रोल की भी हुआ करती है। जी हाँ जनाबे वाला, इतनी प्लानिंग, जी हाँ, फैमिली प्लानिंग, जॉब की प्लानिंग और फ्यूचर प्लानिंग तो इतनी किसी सेमिनार लेक्चरर में भी बैठ के नहीं हो सकती जितनी सीएनजी की लंबी लंबी लाइनों में खड़े हो सकती है। क्यों भाई? जनाबे वाला, लोड शेडिंग का सबसे ज़्यादा फ़ायदा ये मर्द हजरात उठाते हैं। अगर मैं यहाँ इन मर्द हजरात से एक मासूमाना सवाल करूँ कि क्या आप लोग लोड शेडिंग को नेमत समझते हैं, तो जनाबे वाला कोई भी हाँ में जवाब नहीं देगा। क्यों? क्योंकि ये इस वक्त अपनी बीवियों के बराबर में बैठे हैं, पर जब जाती है 2-2 दिन तक घर की लाइट तो इनकी जिंदगियां हो जाती हैं ब्राइट। और फिर जनाबे वाला, जब बीवी चली जाती है अम्मी के घर तो इनके लग जाते हैं 100 पर और फिर ये कभी यहाँ तो कभी वहाँ घूमते फिरते नजर आते हैं। और फिर गैस की लोड शेडिंग, जी हाँ, इसका सबसे ज़्यादा फ़ायदा ख़वातीन उठाती हैं क्योंकि जब होती है गैस बंद तो खुशी से इनके बदल जाते हैं रंग। और फिर जनाबे वाला, जब शोहर लाता है बाहर से खाना तो FB पर लगाती है तस्वीर आलिशाना और स्टेटस लगाती है, माय हबी ब्रिंग्स इट फॉर मी, हैशटैग आई एम सो लकी, हैशटैग ओ। पहली मुकर्रर थी फ़िज़ा कमर। हाफिज मोहम्मद रसलान साहब हमारे आज के दूसरे मुकर्रर। ताल्लुक है आपका NED यूनिवर्सिटी से। हाफिज भाई, आपका वक्त शुरू होता है अब। सदर अली वकार, अपना डब्बा या डब्बा एक्सचेंज। सदर अली वकार, अपना डब्बा या डब्बा एक्सचेंज। सदर अली वकार, वहाँ जीतो पाकिस्तान में फहद भाई सोने के डब्बे खोल रहे हैं और यहाँ उन डब्बों को खुलता हुआ देखकर मेरे वो दादाजी खुश हो रहे हैं जो कल तक कहते थे कि टीवी तो शैतानी डब्बा होता है। सदर अली वकार, वहाँ फहद भाई एक तरफ 1 ग्राम, दूसरी तरफ 50 तोला, एक तरफ 1 ग्राम, दूसरी तरफ 50 तोला और तीसरी तरफ मेरे दादा अबू की लड़खड़ाती हुई सांसें ऊपर नीचे ऊपर। और सदर अली वकार, अब फहद भाई को देखें, वो डब्बा 18वीं मर्तबा खोलते खोलते फिर रुक जाते हैं और कहते हैं, मैं कहता हूँ सोच लो। सदर अली वकार, दादा की तबीयत इस कदर बिगड़ गई कि हम सब इकट्ठा हो गए। हमें डर लगने लगा कहीं ऐसा ना हो कि डब्बा खुलने से पहले पहले दादाजी का डब्बा बंद ना हो जाए। सदर अली वकार, सदर अली वकार, सदर अली वकार, अब फैसला कौन मंजर है। एक तरफ 1 ग्राम, दूसरी तरफ 50 तोला। फहद मुस्तफा ने कहा, सारे मिलके बोलो खोलो, और करीब है कि दादाजी का दिल का डब्बा बंद हो जाए कि अचानक बिजली चली जाती है। सदर अली वकार, वहाँ दादाजी की सांसें बहाल हो रही हैं और यहाँ हम अम्मा अब्बा मिलकर यही कह रहे हैं कि माने या ना माने कोई, लोड शेडिंग
1000 नेमत है। सदर अली वकार, अम्मा अब्बा से याद आया, मेरे अम्मा अब्बा के दरमियान बहुत खुशगवार ताल्लुकात हैं, दोनों हर वक्त हंसते हंसते रहते हैं। इसमें भी लोड शेडिंग का कमाल है। जब अंधेरे में अम्मा निशाना लगाकर बेलन मारती हैं और निशाना चूक जाता है तो अब्बा हंसते हैं, और निशाना लग जाता है तो अम्मा हंसती हैं। सदर अली वकार, देखा जाए तो लोड शेडिंग के और भी बहुत से फायदे हैं, आप माने या ना माने, मगर जब क्रिकेट के मैदान में हमारी टीम बुरी तरह से कुट रही होती है और करीब होता है कि अब्बा रिमोट से टीवी की स्क्रीन तोड़ दें, तो अम्मा के दिल से यही दुआ निकलती है कि खुदा करे लोड शेडिंग हो जाए। सदर अली वकार, आप माने या ना माने, मगर आज के बाद जब कोई भी सियासतदान जीआईटी के कमरे में जाकर अपने अमालनामे का हिसाब देगा तो उसको डर होगा कि सीसीटीवी उसकी फोटो लीक ना कर दे, तो उसके दिल से यही दुआ निकलेगी कि ए खुदा लोड शेडिंग कर दे। और सदर अली वकार, आप माने या ना माने, जब इकरार भाई सरेआम की टीम लेकर किसी कुत्ते की बिरयानी बनाने वाले होटल पर छापा मारते हैं तो उस होटल के मालिक से यही दुआ निकलती है कि ए खुदा लोड शेडिंग कर दे। और सदर अली वकार, आज मेरी भी इस सेट पर यही दुआ है कि खुदा लोड शेडिंग कर दे, क्योंकि वैसे हबीब की गाड़ी पता नहीं हाथ आए ना आए, मगर अगर लोड शेडिंग हो गई तो मैं हबीब की गाड़ी लेकर उस कोने वाले रास्ते से निकल जाऊंगा और ज्यादा कुछ नहीं होगा। आबिद भाई मुझे 0.5 मार्क्स से डिस्क्वालीफाई करेंगे और वसीम भाई गाड़ी की जगह खाली देखकर कहेंगे कोई बात नहीं, ताजियत करें ताजियत करें ताजियत करें। राइट जनाब। फजीलत सैयदा, आपका ताल्लुक है मरियम डिग्री कॉलेज लांडी से, और मौजू ऑब्वियसली वही है, लोड शेडिंग 1000 नेमत है। मरियम, आपका वक्त शुरू होता है अब। क्या पूछते हो, रात को बिजली न होने से मौसीकियत का लुत्फ जो आया तमाम रात, जिंगर ने घुप अंधेरे में शहनाइयाँ छेड़ी, मच्छर ने जल तरंग बजाया तमाम रात। सदर अली वकार, लोड शेडिंग के अंधेरे में मच्छर के काटने सर बच्चा जब बिलबिलाया तो माँ ने कहा सो जा मेरे लाल, नहीं तो गब्बर आ जाएगा। बच्चा सटपटाया, अंगड़ाई ली और एक आँख खोली और बोला, क्या यार अम्मा, नानी अम्मा के दौर के डायलॉग मार रही हो? अरे गब्बर आ भी गया तो हमारा क्या कर लेगा, बिजली तो है नहीं, अंधेरे में आएगा और किसी खंबे से टकराकर गिर जाएगा। अरे भाई, लोड शेडिंग 1000 नेमत है, इसके बेतहाशा फवाइद हैं। आजकल की फुअड़ कामचोर खवातीन, कोई काम तो होता नहीं है, बेहतरीन बहाना है, अंधेरा है, बिजली भी नहीं है, गर्मी भी है, खाना बाहर से लेकर आए। और ये जोरू के गुलाम किस्मत के मारे, हालात के हारे शौहर बेचारे बाहर से पका पकाया खाना ले आते हैं। भाई अल्लाह की कसम, मैं तो बहुत खुश हूँ, इस लोड शेडिंग की बदौलत मुझे अब फ्रीज का रखा हुआ खाना नहीं खाना पड़ता, अब ताज़ा ताज़ा खाना हरदम मिलता है, फूड पॉइजन से निजात मिली। सामान्य मोहतरम, लेकिन मुझे आपसे थोड़ी सी शिकायत है। भाई बिजली के महकमे और हुक्मरान इतनी नेकियां कर रहे हैं हमारे साथ, इतनी भलाइयां करें, मगर अफसोस आप इनकी नेक नियति पर मुसलसल शक करें। अरे भाई, ये बिजली नहीं दे रहे ताकि बिल कम से कम आए और ये पैसा आपके बच्चों की तालीम और तरबियत के लिए हासिल हो, क्योंकि मुआशरे में तब्दीली आने वाली है। सदर अली वकार, लोड शेडिंग 1000 नेमत है। अरे भाई, जब लाइट जाती है तभी हम अल्लाह को याद करते हैं, तब अल्लाह अल्लाह ये करते हैं और सब्र और शुक्र करते हैं और उससे फरियाद करते हैं। फिर जब लाइट आती है तब खुदा का शुक्र अदा करते हैं। तो अल्लाह ताला तो हमेशा सब्र और शुक्र करने वालों को ही पसंद करता है ना। खास कर रमजान में तो मैं कहती हूँ भाई, लोड शेडिंग बहुत ही बड़ी नेमत है। कमबख्त वाईफाई मुझे कोई दूसरा काम करने ही नहीं देता, कम से कम इस मोबाइल और सोशल मीडिया से तो जान छूटेगी। हाँ सदर अली वकार, वरना तो रोजा रख के सारा दिन ये टक 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 मैसेज, टैगिंग, शेयरिंग, पोस्टिंग करती थी, लेकिन अब ये फालतू कामों से अब मैं आज़ाद हूँ। सदर अली वकार, लोड शेडिंग का एक और फायदा बताती चलूँ, इंसान सारे गम अपने भूल कर बस लाइट आने का इंतजार करता है। और तो और आजकल तो भाई किसी को एक दूसरे, बस वक्त हुआ खत्म। गयूरुल हसनैन है हमारे आज के चौथे मुकर्रर, ताबानी इंस्टीट्यूट ऑफ अकाउंटेंसी से गयूर साहब आपका ताल्लुक है। लोड शेडिंग 1000 नेमत है, वक्त शुरू होता है अब। बिजली वालों की मेहरबानी, सुनाऊं मैं अपनी जुबानी, सुनो तुम मेरी कहानी, सुनो तुम मेरी कहानी। अली वकार, लोड शेडिंग, अली वकार, लोड शेडिंग का वक्त शुरू होता है। अली वकार, बिजली वालों की कहानी, सुनाऊं मैं अपनी जुबानी, सुनो तुम मेरी कहानी। सदर अली वकार, हमने केजी तक मैट्रिक मजमून तंदुरुस्ती 1000 नेमत पर लिखा है, मगर आज अली वकार, आज ARY ने सवाल आउट ऑफ सिलेबस दिया है। सदर अली वकार, जो लोग लोड शेडिंग की वजह से मेरी आज की तकरीर ना सुन पाएंगे वो तो ठंड से बच जाएंगे, मगर जिन्हें
मजबूरी में सुनना पड़ी वो इस बात की लाजमी हिमायत करेंगे कि लोड शेडिंग हज़ार नेमत है। अली वक़ार, लोड शेडिंग। अब मेरी शादी की उम्र थी और ऐसे हम सफ़र की तलाश जो मेरे दिल का हाल ऐसे जाने जैसे मेडिकल स्टोर वाला डॉक्टर की हैंड राइटिंग। अली वक़ार, अब ऐसे हम सफ़र के लिए रोज़गार होना ज़रूरी था। मैंने बिजली वालों के दफ्तर में काम करना शुरू कर दिया और रोज़ फ़ोन की ट्रिंग ट्रिंग के साथ लोगों की गालियाँ सुनने लगा। अली वक़ार, एक रोज़ गुस्से से तिलमिलाते हुए एक आदमी की फ़ोन कॉल आई। कहता है कि गुज़िश्ता रात से मेरी लाइट नहीं। मैंने भी कह दिया इट्स योर पर्सनल प्रॉब्लम। अली वक़ार, काफ़ी देर गम और गुस्से के बाद उसने जो अल्फाज बोले उन्हें समझने में थोड़ा वक्त लगा। उसने कहा जैसे शीशा शीशे को काटता है, लोहा लोहे को काटता है, तुम्हें भी एक दिन कुत्ता काटेगा। अली वक़ार, अब उस नासमझ को क्या अकल कि हम राय हक पे लाने की तदाबीर करते हैं, हम कब्र के अंधेरे और गर्मी की शिद्दत का एहसास दिलाते हैं। अगर लोड शेडिंग ना करें तो फिर अली वक़ार ये अंडों में से चूजे कैसे बाहर आएंगे। तो अली वक़ार, लोड शेडिंग किसी के लिए नेमत है और किसी के लिए ज़हमत। इस बात का अंदाज़ा आप इस मिसाल से लगा लीजिए कि लोड शेडिंग मियाँ बीवी की मोहब्बत को उजागर करती है। मैं कैंडल लाइट डिनर की बात कर रहा हूँ वसीम भाई। सर अली वक़ार, लोड शेडिंग और शदीद गर्मी के आलम में जब शौहर बीवियों पे मरते हैं तो बीवियाँ कहती हैं परे जाके मरो, और जब वो परे जाके मरते हैं तो कहती हैं हाय मैं मर गई। तो अली वक़ार, ये परे जाके मरने वाले शौहरे से पूछिए लोड शेडिंग हज़ार नेमत है। शुक्रिया। राइट जनाब। और हमारी आज की आखिरी मुकर्ररा हैं अरूशा अवान, जिनका ताल्लुक़ है यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात से। यानी आज की हमारी मेहमान मुकर्ररा भी हैं। लोड शेडिंग हज़ार नेमत है के मौजू पर आपका वक्त शुरू होता है अब। सदाली वकार, ज़रा गौर कीजिए। मीठा खरबूजा, खामोश बीवी, अच्छी फूफो, माकूल दोस्त, बेहतरीन रिश्तेदार और कराची में के इलेक्ट्रिक की बिजली तो किस्मत वालों को मिलती है। तो अली वकार, मैं तो बचपन से ही बड़ी किस्मत वाली थी, तो मेरे लिए तो लोड शेडिंग हज़ार नेमत है। सुनिए कैसे। सदाली वकार, मैं गुजरात से आई हूँ। हम बड़े ज़हीनो फतीन लोग हैं। हम बादाम का जूस पीते हैं, निकले ना निकले लेकिन हम पीते हैं। आपको भी उस दिन अकल आएगी जिस दिन आप कड़वा बादाम खाएंगे। एक दिन मैंने भी कड़वा बादाम खा लिया और गौर से बैठ के सोचा कि अगर के इलेक्ट्रिक वालों ने बिला तातुल बिजली की फराहमी शुरू कर दी तो आज ये जो लोग सड़कों पे लोड शेडिंग के लिए बैठे हैं, कल बिजली के बिल लेके आ जाएंगे। और अली वकार, यही लोग कल फिर कहेंगे कि 8 घंटे लोड शेडिंग बढ़ा दो लेकिन बिजली के बिल कम कर दो। तो अली वकार, हुई ना लोड शेडिंग हज़ार नेमत। सामीन, मेरे घर वाले कहते हैं मैं शक्ल में पूरी हूँ लेकिन मेरी आवाज़ प्यारी है, तो मैं ऐसे ही फंक्शन में जाना पसंद करती हूँ जहाँ सिर्फ मेरी आवाज़ आए। तो हुई ना लोड शेडिंग मेरे लिए हज़ार नेमत। तो अली वकार, मैं लेकिन पहले मैं ऐसा बिल्कुल नहीं मानती थी। एक दिन मैं के इलेक्ट्रिक के दफ्तर गई और वहाँ मुझे आबिद भाई से थोड़े कम ज़ईफ बाबा जी मिले और मैंने उनसे पूछा कि बाबा जी आप लोड शेडिंग क्यों करते हैं। उन्होंने कहा कि आपके लिए। मैंने कहा हमारे लिए कैसे। तो उन्होंने कहा देखें, बिजली जाएगी तो आपका पसीना निकलेगा तो आपकी सेहत अच्छी होगी और तंदुरुस्ती से आप मेहनत से पैसे कमाएंगे और पैसे से आपकी शादी हो जाएगी। तो अली वकार, मैंने बाबा जी से बड़े तहम्मुल से कहा कि बाबा जी 2 घंटे रोजाना लोड शेडिंग की डोज बढ़ा दें। तो अली वकार, हुआ क्या, मेरी भी शादी हो गई, वो भी लोड शेडिंग की वजह से। मेरे ससुराल वाले मुझे देखने आए और मैं कमरे में चाय के कप लेकर गई और अली वकार बिजली चली गई। तो होना क्या था, उन्होंने मुझे देखा नहीं, सिर्फ सुना और महसूस किया। तो सुनने सुनाने में तो हम पहले ही बड़े माहिर थे। तो अली वकार 0.5 से मेरा रिश्ता तय हो गया। तो अली वकार, दूसरों के लिए लोड शेडिंग कुछ भी हो, मेरे लिए तो हज़ार नेमत है। सामीन, अगर हम मंतकी तौर पे अल्फाज का जायजा लें तो लोड शेडिंग का मतलब है लोड का कम होना। मतलब अगर लोड शेडिंग नहीं होगी तो आपका वजन कम नहीं होगा, वजन कम नहीं होगा तो हमारी जो 80 किलो की तोंद निकली हुई है वो अंदर नहीं जाएगी और आपको कोई देखना पसंद नहीं करेगा। तो अली वकार, इसी से आप अंदाजा लगा लें कि सरेआम काम करने वाले लोग छुप छुपा कर अपना वजन क्यों कम कर रहे हैं। वैसे 16 किलो कम हुआ है, क्यों इकरार भाई। शुक्रिया। राइट जनाब, 5 मुकर्रिरीन से गुजारिश है कि आइएगा। हमारे आज के 5 मुकर्रिरीन के लिए गिफ्ट हैम्पर्स हैं एबीजी जीन्स, एसएम फूड्स, ऑर्गेनिक और डब्ल्यूबी बाय हिमानी की जानिब से। आज भी हम दोनों को आगे भेजेंगे ना, ठीक। तो आज के जो 2 लोग हैं ये सारे विनर्स हैं अपने अपने मुकाबले के। आज के जो 2 विनर्स हैं वो हबीब ऑयल मिल की कार के लिए क्वालिफाई करेंगे, क्योंकि हबीब ऑयल का पैगाम है कि खाने बनाइए हबीब ऑयल में, क्योंकि ये दिल का मामला है। और उन 2 में जिसके नंबर ज़्यादा होंगे वो अपने साथ सुरमा वाला की बाइक भी लेकर जाएगा। इकरार साहब,
بس چونکہ وقت مختصر ہے، آج 5 مقررین تھے، سب نے اچھا پرفارم کیا، لیکن جو شروع کے ہمارے مقررین تھے وہ ایسا سٹینڈرڈ سیٹ کر گئے کہ بعد والوں کے رنگ ذرا تھوڑے پھیکے پڑ گئے، اور ظاہر آڈینس نے بھی پھر اس طرح سے رسپونڈ نہیں کیا. تو بس فردن تنقید آج ذرا ہم جانے دیتے ہیں. نہیں، میرے خیال میں آج چونکہ وقت بھی نہیں ہے، 5 مقررین ہیں اور چونکہ 2.5 منٹ ہم آلریڈی آگے جا چکے ہیں. بیٹا آج آپ کا مقابلہ نسبتاً پریویس جو مقابلے ہوئے تھے اس کے مقابلے میں جیسی آپ کی پرفارمنس تھی وہ اتنا بہتر نہیں تھا، لیکن بہرحال آج اچھا ہیومر سننے کو ملا. لوڈ شیڈنگ کو بجلی سے ہٹ کر بھی ایک جگہ بیان کیا گیا، ہمیں اچھا لگا. پبلک رسپانس کے 5 مارکس ہوتے ہیں، ہر ایک گین نہیں کر سکا. ابتدائی 30 سیکنڈ میں اگر آپ ہیومر سیٹ کر دیں تو پھر ہمیں میرے خیال میں آپ کو پبلک رسپانس ملنا شروع ہو جاتا ہے. آج کی سیکنڈ پوزیشن ہمارے پاس جو بنتی ہے، آپ کی اجازت سے سر، یہ اور فرسٹ اور سیکنڈ پوزیشن میں 4 نمبر کا فرق ہے وسیم بھائی. سیکنڈ پوزیشن لیاقت نیشنل میڈیکل کالج سے فضا قمر. سیکنڈ پوزیشن. اوکے، یوں آپ نے آج 0.5 کا داغ بھی تھوڑا ڈالا. 4 نمبر سے آپ نے برتری دے دی. اور پہلی پوزیشن بہت اچھا انداز، بہت اچھا کنٹینٹ اور بہت اچھا پبلک رسپانس. آپ لوگوں کی تالیاں بتائیں گی حافظ محمد ارسلان. بہت ساری گریٹ، بہت بہت مبارک ہو. آپ 3 کا سفر آج یہاں ختم ہوتا ہے. آپ 2 جائیں گے آگے اگلے راؤنڈ کے لیے. آپ دونوں کو بہت بہت مبارک ہو. لیکن تمام مقررین کا بہت بہت شکریہ کہ آپ لوگوں نے ہمیں بڑا ایک اچھا ایک معیاری ہیومر فراہم کیا. سب کو بہت ساری تالیاں میں رخصت کرتے ہیں. چھوٹے سے وقفے کے بعد دوبارہ حاضر ہوں گے. یوں آ گیا بن کے رحمت یہ پھر چھا گیا، کیسے تجھ سے کروں سامنا، گر رہا ہوں ذرا